हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम देखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, है ना, जिसका चैप्टर नंबर 1। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, तो देखिए पहला 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य, है ना, यानी 2 से भाग होने वाली विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आपको पता है कि 2 से वे ही संख्या डिवाइड होती है जो क्या हो, सम हो। तो ऐसी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं है विषम जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो इसमें एलिमेंटों की संख्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो भैया पहला वाला क्या होगा, हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं सेकंड, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जो सम अभाज्य संख्याएं है उनका समुच्चय देखते हैं। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अब आपको पता है कि यहाँ पर एक ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है। अब एक का मतलब वो वाला एक नहीं, ये वाला एक नहीं। ठीक है, मैं एक की बात कर रहा हूँ कि ऐसा वाला एक की, ऐसा एक की मतलब कि एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी सम संख्या है जो कैसी भाज्य है, और वो संख्या कौन सी है, 2 है। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो होंगे वो क्या होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। इसमें क्या होंगे, बोलो जल्दी से, 1 एलिमेंट्स होंगे, पर वो एलिमेंट की वैल्यू 2 है। ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे, 1 एलिमेंट हो जाएगा। और ये तो एकल सेट हो जाएगा ना, ये एकल सेट हो जाएगा, है ना, एकल समुच्चय हो जाएगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, देखते हैं थर्ड, x such that x एक प्राकृत संख्या है। x such that x एक प्राकृत संख्या है, x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7, है ना। हमें क्या बताना है कि x एक क्या है, प्राकृत संख्या है, और वो जो x है वो 5 से कैसी है, छोटी भी है, और साथ ही साथ वह x किससे, 7 से कैसी है, बड़ी होना चाहिए, यानी 5 से छोटी हो जाए और 7 से बड़ी। अब ये बताओ भैया कि एक संख्या मैं ले रहा हूं और वो 5 से कैसी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है और 7 से बड़ी हो जाती है, ऐसी कोई संख्या है क्या, नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो ये भी रिक्त समुच्चय है, ये भी रिक्त समुच्चय हो गया। सेकंड वाला क्या है, रिक्त समुच्चय नहीं है। चौथा देखते हैं, x such that x किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो क्या बोल दिया उसने कि जो y है किन्हीं भी 2 समांतर रेखा है। अब मान के चलो पहली समांतर रेखा ये हो गई, दूसरी समांतर रेखा ये हो गई। अब ये 2 समांतर रेखाएं हो गई, ये समांतर रेखा L हो गई और ये M हो गई। ये 2 समांतर रेखाएं हैं। अब ये 2 समांतर रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो इन 2 समांतर रेखाओं में कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या, नहीं। जब ये प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, तो यहाँ उभयनिष्ठ बिंदु हो सकता है क्या, नहीं होगा। मतलब ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चय में कौन परिमित और कौन अपरिमित है। जो हमारे पास यहाँ समुच्चय दिए गए हैं उनमें कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। अब जब पता ही होगा कि 12 मतलब निश्चित, है ना, कि कौन कौन से महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो ये 12 महीने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, ये इसका जो आंसर आएगा ये परिमित समुच्चय। कौन सा है, परिमित समुच्चय, है ना, ये परिमित है। ठीक है, तो क्या होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंटों की संख्या कैसी है, निश्चित है। उसके पश्चात दूसरा 1 2 3 अप सो ऑन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब डैश 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 दे दिया है उसने, तो क्या यहाँ पर एलिमेंटों की संख्या निश्चित है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, अपरिमित। ठीक है बच्चों, तो ये अपरिमित समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय, ये अपरिमित समुच्चय। देखते हैं तीसरा कि 1 2 3 डैश 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 99 और ये कितना है, 100।
तो क्या ये परिमित समुच्चय है? तो देखो ये बीच में इसलिए दिया गया है कि ये पूरी संख्याओं को नहीं लिख सकता ना, 4 5 6 7 ऐसी संख्या है, कहाँ तक है? 100 तक है। तो मतलब यहाँ पर एलिमेंटों की संख्या कितनी हो गई? 100 हो गई। तो ये कौन सा समुच्चय है बेटा? परिमित समुच्चय है। कैसा है? परिमित समुच्चय है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं फोर्थ, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय आपको पता है कि ये तो अनंत हो जाएंगे ना। अब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय ये भी तो कितने? अनंत है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 99 से छोटे, यानी 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब आपको पता है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक जैसे कितना हो, क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। उसके बाद कितना हो गया? 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। ये सभी क्या है हमारे? बोलो छोटे अभाज्य संख्या। किससे? 99 से। तो ये क्या हो जाएंगी? परिमित समुच्चय। क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना है कि जो निम्नलिखित समुच्चय दिए गए हैं इसमें परिमित कौन से हैं और अपरिमित कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं पहला कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक बात बता दूं आपको कि ये x अक्ष बुक में ऐसे ही लिखा है, स्मॉल x से लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा कि जब भी हम x को लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय है ना। अब x अक्ष है, मान के चलो ये, ठीक है। x अक्ष कैसे रहता है? हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं? वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं? y अक्ष बोलते हैं। तो ये x अक्ष हो गया। तो इस x अक्ष के समांतर हम कितनी सारी लाइन खींच सकते हैं? कोई गिनती है? नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का जो समुच्चय हो जाएगा वो अपरिमित समुच्चय। वो कैसा है? अपरिमित। ठीक है बच्चों, तो वो अपरिमित समुच्चय है। दूसरा देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का क्या समुच्चय है वो देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो क्या हो जाएंगे? ये परिमित है, तो क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। ठीक है बेटा, परिमित समुच्चय। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो उन संख्याओं का हमको समुच्चय बताना है जो 5 के गुणज है। अब देखो कि हमें उन संख्याओं का समुच्चय बताना है जो क्या है? 5 के गुणज है। तो 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय देखेंगे तो 5 का पाड़ा पढ़ो ना, कहाँ तक पढ़ सकते हो? अनंत बार, है ना। तो क्या होगा कि ये हो जाएगा आपका अपरिमित। अपरिमित क्योंकि इसमें देखो क्या आपके एलिमेंट्सों की जो संख्या है वो कैसी है? निश्चित है क्या? नहीं है। तो यहाँ कैसे हो जाएगा? ये अपरिमित, क्योंकि देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 24, ऐसे बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है वो कैसा हो जाएगा? परिमित हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय बेटा, ये है ना। क्या होता है कि पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवरों का समुच्चय है वो क्या है? परिमित है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। जो मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले, है ना, जो मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय है वो क्या होगा? परिमित होगा कि अपरिमित होगा? तो देखिए मान के चलिए ये x अक्ष है और ये क्या है बेटा? y अक्ष हो गया आपका, है ना। अब ये मूल बिंदु हो गया तो मूल बिंदु से मैं इधर भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, ऐसे भी खींच सकता हूँ, इधर भी बहुत सारे, इधर भी बहुत सारे हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर हम अनंत क्या खींच सकते हैं? वो क्या खींच सकते हैं? वृत्त खींच सकते हैं। इसलिए क्या बोलेंगे कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होगा वो कैसा हो जाएगा? अपरिमित, है ना, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्या कहता है? निम्नलिखित में बतलाइए कि a = b है अथवा नहीं है।
तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो चार जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें a इज इक्वल टू बी है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था a इक्वल बी का मतलब होता है समान समुच्चय, कि a और b क्या है, समान समुच्चय है या नहीं है। तो देखिए पहला देखते हैं, a इज इक्वल टू ए बी सी डी, b देखो d, यहाँ पे भी d देखो d है, c है c है, b है b है, a है a है, और देखो इसमें भी चार एलिमेंट है, इसमें भी चार एलिमेंट है। तो क्या कहेंगे कि a इज इक्वल टू b है। यहाँ पर बात समझ में आ गया कि a इज इक्वल टू क्या है, b है। मैंने आपको बताया था कि एलिमेंटों की संख्या कैसे होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, बराबर, यानी कि समान होने चाहिए, समान एलिमेंट होने चाहिए। तो क्या होगा कि वे समुच्चय कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देखते हैं सेकेंड, a इज इक्वल टू 4 8 12 16 है ना, 4 8 12 16। अब दूसरा देखो यहाँ पर 8 तो 8 दिखा, 4 दिखा, 16 दिखा, लेकिन यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 18 नहीं है, जबकि 12 है। तो आप ये कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब a बराबर b नहीं है। ठीक है बच्चों, देखते हैं थर्ड, a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। अब 2 4 6 10, अब देखो दूसरा क्या बोलता है, x सच दैट x सम धनात्मक पूर्णांक है जहां पर x लेस देन इक्वल टू 10। यहां पर क्या बोलता है कि जो x है एलिमेंट उसमें सम धनात्मक पूर्णांक है। सम धनात्मक पूर्णांक समझता है कि नहीं आपको, सम धनात्मक पूर्णांक मतलब 2 4 6 8 10 है ना, 12 14, लेकिन वो x क्या कहता है, 10 के बराबर हो सकते हैं या 10 से कैसे हैं, छोटे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर है कि नहीं, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ तो देखते हैं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x संख्या 10 का एक पूर्णांक है ना। तो जो a है वो x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। अब देखो कि जो x है 10 का गुणज है, 10 का गुणज है मतलब 10 का मल्टीपल है, 10 का पहाड़ा है, 10 का पहाड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ क्या 10 का पहाड़ा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, देखो 15 भी आ गया, 25 भी आ गया। तो क्या बोलेंगे हम, a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है बेटा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ये जो समुच्चय युग्म दिए गए हैं, देखो फर्स्ट में a और b दिया गया है, सेकंड में भी a और b दिया गया है। हमें ये बताना है कि ये समुच्चय जो दिए गए, समुच्चय युग्म जो दिए गए हैं वो कैसे हैं, समान हैं। अगर समान है तो कारण सहित भी बताना है कि कारण सहित क्या कारण है उसका। तो देखो मैं इसके हलों को यहाँ बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो देखिए पहला क्या कहता है, a इज इक्वल टू 2 और 3 दिया है, और यहाँ b इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, x सच दैट x सभी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। तो अब देखिए यहाँ जो b की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इसके हम क्या निकाल देंगे, शून्य निकाल देंगे, x के मान निकाल देते हैं कितने आते हैं। तो देखो ये एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस इस 5x को तोड़ेंगे है ना, ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करें तो 6 आ जाए और जोड़े या घटा तो 5 आ जाए। तो इसको लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो दोनों में से x कॉमन हो जाएगा, दिख रहा है इधर सभी को, देखो इधर। ठीक है, तो x है ना, यहाँ तक दिख जाएगा ना सभी को। ठीक है, x कॉमन हो जाएगा तो बचा क्या है, x प्लस 2 प्लस यहाँ से कितना कॉमन हो जाएगा 3, तो ये x है ना, ये क्या हो गया x, और यहाँ पर क्या बच गया प्लस 2। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0। तो देखो x प्लस 2 हम कितने बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, प्लस ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब ये x इज इक्वल टू -2 हो गया और x इज इक्वल टू -3 हो गया, और यहाँ पर दिख रहे हैं क्या, तो मैं इस b की वैल्यू क्या दूंगा, -2 और -3। तो बताओ a इज इक्वल टू b दिखा क्या आपको, नहीं। तब यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा कि a इज नॉट इक्वल टू b। बात समझ में आ गई कि a और b समान नहीं है, कारण आपको दिख गया। ठीक है बच्चों, देखते हैं सेकेंड, a इज इक्वल टू x सच दैट x शब्द क्या दिया गया है हमारे पास, ये
फॉलो है ना, क्या दिया गया, फॉलो। फॉलो का एक अक्षर है और बी क्या कहा कि एक्स सच दैट, एक्स शब्द उल्फ का एक अक्षर है। तो देखते हैं इसको, तो पहले का जो सेट बना देते हैं, मान के चलो ये ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फॉलो है तो फॉलो के क्या हो जाएगा, एफ बी लिखेंगे यहाँ पर, फिर ओ, फिर एल, दो बार एल है तो एक ही बार लिखते हैं, बताया था मैंने। अब ये ओ फिर से आ गया, ओ लिख चुका हूँ, नहीं लिखूंगा, डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, और यहाँ बी देखेंगे, बी क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया है, ओ दिया है, फिर एल दिया है और फिर एफ दिया है। देखो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, ओ है, एल है, डब्ल्यू है, मतलब यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या है, बी, मतलब ए और बी कैसे हैं, समान समुच्चय है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। जो हमें नीचे जो समुच्चय दिए गए हैं इसमें से समान समुच्चय का चयन करना है। ठीक है बच्चों, इसको क्लीन कर देते हैं पहले। अब देखिए यहाँ ए देखो, ए इज इक्वल टू 2, 4, 8, 12, क्या ऐसे एलिमेंट यहाँ पर है, नहीं है, तो ए इज इक्वल टू बी तो नहीं हो सकता। क्या दिख रहे हैं, देखो 4 दिखा अपने को, 8 भी दिख गया, 12 भी दिख गया, लेकिन यहाँ 2 है, वहाँ 14 है, नहीं है। डी इसके इक्वल तो नहीं दिख रहा है, ई नहीं है, एफ नहीं है, जी भी नहीं है और एच भी नहीं है, तो ए इज इक्वल टू कुछ नहीं हो सकता। बी को देखते हैं, 1, 2, 3, 4, चलो सी तो नहीं हो सकता इसके इक्वल। डी देखते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हाँ मिल गया, क्या हो गया, बी इज इक्वल टू ई हो गया। पहला हमारा एक टर्म आ गया कि बी इज इक्वल टू ई हो गया। अब देखते हैं क्या और कुछ दिख रहा है इसके इक्वल, नहीं है, सॉरी बी इज इक्वल टू डी है। ठीक है, ये क्या है, डी है, सॉरी ई बोल दिया था मैंने, डी है। उसके पश्चात देखो सी को देखो, 4, 8, 12, 14 है, तो यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है, तो सी इक्वल भी नहीं है। अब देखो डी इक्वल तो हम लिख चुके हैं, बी फिर कुछ नहीं है। ई इक्वल टू देखो, अब ई क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, ये तो नहीं हो सकता। देखो 1 -1 दिख रहा है, यस, तो क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो कि इसके बाद एफ 0 और ए है, 0 और ए कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर जी, तो जी तो ई के इक्वल हो चुका है। अब एच देखो, एच किसी के इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि बी और डी इक्वल है और ई और जी इक्वल है। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।